Today, I'll deal about a topic called circulation. So, any space, whichever you design in this world, occupied by human beings, you need to consider the most important element of design that is called circulation of the space. So, today we'll be learning about circulation rules. वो क्या क्या रूल्स हैं जिनको एडेयर करना है जिनको स्टिक करना है सो दैट यू कुड डू जस्टिस टू दी स्पेस देखो एक साइड होता है किसी भी स्पेस में फर्नीचर को लगाना किसी भी स्पेस में देखें फर्नीचर को हमने प्लेस कर दिया सो फर्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट इज द फर्नीचर डिजाइन इट्स shape size type of furniture what type of furniture to be placed where material of the furniture these are all design part but alone knowing the furniture making furniture design doesn't solve your problem in case of planning you need to cater to the circulation rules or circulation principles so that your space really comes out well a well planned space makes the space living makes the space and living जिंदा बना देता है उसको अगर circulation of the space is not considered there will be chaos clutter तो वो क्या चीजें हैं जिसको हमें कंसीडर करना है फर्स्ट थिंग इज द क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन दिस थिंग इज dealt with 3 points. Point number 1 which says clear pathways. आपके pathways हमेशा ही clear होने चाहिए. There shouldn't be any kind of obstruction. किसी भी तरह का ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए आपके पाथवे में चाहे वो पाथवे घर की एंट्री बाउंड्री वॉल से एंट्री तक हो आपके घर के या घर में एंट्री करने के बाद लिविंग रूम में मूविंग अराउंड हो या बेडरूम में मूविंग अराउंड हो बीट आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द हाउस द पाथवे शुड बी ब्लॉक्ड completely or partially so circulation paths should be easily understood and navigable navigate करना moving around आसान हो so that there shouldn't be any kind of confusion or frustration दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लॉजिकल फ्लो किसी भी स्पेस में इंसान अगर सोचने लगे मैं किधर से राइट से जाऊं लेफ्ट से जाऊं मींस फ्लो में प्रॉब्लम है इसको मैं आगे इलिस्ट्रेशन से दिखाऊंगा थर्ड थिंग इज द विजुअल क्यूज विजुअल क्यूज लार्ज स्पेसेस में यूज किए जाते हैं जैसे साइनेजेस चेंज ऑफ द मटेरियल ये सब डिफाइन करती हैं सर्कुलेशन पाथ को आप गाइड कर सकते हो इवन चेंजिंग द मटेरियल फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेस में मान लीजिए ये स्पेस है इस स्पेस के अंदर फ्लोर में आप देख रहे हैं दो अलग अलग तरह के मटेरियल लगे हुए हैं सो कई बारी हम हाइलाइटेड पोर्शन में डार्क कलर को यूज करते हैं और पाथवे के लिए लाइट कलर या हम कारपेट भी यूज करते हैं सो मटेरियल को आप वेरी कर रहे हो कई बारी फ्लोर में ये देखा जाता है कि 2-3 अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं करने को तो सिंगल भी किया जा सकता था जस्ट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑक्युपाइड स्पेस एंड द पाथवे वन कैन हैव 2 डिफरेंट मटेरियल्स विजुअल क्यूज में हमें यह भी देखना होता है कि हम लाइटिंग को कैसे यूज कर रहे हैं लाइटिंग प्लेज अ वाइटल रोल
in planning your interior space. So लाइट किसी भी स्पेस में क्या रोल प्ले करेगा वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. The main topic we are discussing here is the circulation rule. उस रूल में लाइट भी एक रोल प्ले कर रहा है. Suppose this is the pathway going from this point to the dead end. If you want to guide a person through this pathway, then you can do one thing: have more concentrated light on this pathway than this area, occupied area. इसको सबड्यू कीजिए और इसको लाइट से ज्यादा हाईलाइट कीजिए. और कई जगह पे आपने देखा होगा, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई स्पेस हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं, इस तरह के स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस, ये मॉल्स हैं, ह्यूज स्पेसेस हैं. इन स्पेसेस में not only the color of the floor but also the light which is falling on the pathway makes it distinct from the occupied area. इससे पता लगता है कि मुझे मूव अराउंड यहां पे करना है. There's no partition or railing over here to separate these two areas, but using the different color or different material and light, one can detour a person. आप एक इंसान को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में लाइट की भी मदद ले सकते हैं. डायरेक्ट ओनली लाइट, फॉरगेट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द मटेरियल. ये देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान सबड्यूड एरिया में ना जाए, वहां पे लाइट कम करो आप. और जिस पाथवे से आपको सर्कुलेशन कराना है इंसान का, वहां पे आप लाइट को ज्यादा करो. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी इंसान डार्क स्पेसेस में ऑटोमेटिकली जाने की कोशिश नहीं करता है जब तक कि कोई मोटिव ना हो. क्योंकि डार्क स्पेसेस हमें एक तरह का हिंड्रेंस देता है, रुकावट है. इंडोर स्पेसेस, इवन इन द डे टाइम, ह्यूज स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस रिमेन्स डार्क. जैसे हमारा घर कितना वाइड हो सकता है? 30 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 200 फीट, 600 फीट, 1200 फीट वाइड किसी का घर नहीं हो सकता. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टेड एरिया. लेकिन एक लार्ज मॉल ऐसा हो सकता है, 2000 फीट वाइड हो सकता है. सो ये विड्थ की वजह से दोनों एंड से उसको लाइट तो मिल नहीं रही होती है, नेचुरल लाइट. सो बीच का एरिया कंप्लीट डार्क होता है. इन दैट केस artificial light plays a vital role and in making a person move from this end to this end, from this point to this point. Got the point? Yes, sir. Yes. अब हम बात करेंगे. सो दिस वाज व्हाट सर्कुलेशन के रूल्स हैं. रूल में पहला रूल ये है, इस पहले रूल में भी 3 पॉइंट्स हैं कि पाथवे क्लियर हो, लॉजिकल फ्लो हो और विजुअल क्यूज होने चाहिए, तभी हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है. सेकेंड रूल कहता है एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द एफर्ट. अब क्या है कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है. आप इतना ह्यूज कोई स्पेस ना बना दो, अगर बना भी दिया है तो उसमें आपने एफिशिएंसी का ख्याल नहीं रखा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनस. अब आपने ऐसा बना दिया है कि इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो लोग ओल्ड एज में हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैनेज किया जाता है, उसको रेलवे स्टेशन बोल लो या हम एयरपोर्ट बोल लें, इन सब जगहों पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इट्स ह्यूज स्पेस. ह्यूजनेस की वजह से एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं चलने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में. तो एफिशिएंसी इज अ की थिंग.
whether space is small or big. देखो स्मॉल स्पेसेस जब आप बनाते हो ना 3000 5000 स्क्वायर फीट, सो आपको लगता है अरे है ही क्या इसमें, तो अब बहुत आसान है। हाँ, हो सकता है कि 5000 आप आसानी से मैनेज कर पाओ। व्हेन इट कम्स टू 15,000 30,000 50,000 स्क्वायर फीट एरिया, then challenges will emerge. सो वहां पे एफिशिएंसी का रोल है। एफर्ट्स आपको कम लगाने चाहिए। ऐसा डिजाइन बनाना है, ऐसा स्पेस प्लान करना है सर्कुलेशन को कि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, एफर्ट्स कम लगे। सो इसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल आपको करना है। आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन व्हाट टर्म्स, मैं इलिस्ट्रेशन आगे दिखाऊंगा। शॉर्टेस्ट मींस अगर कोई स्पेस से लेंथ उसकी 50 फीट है लेकिन विड्थ उसकी 20 फीट है, अगर आप उस रूम से किसी को क्रॉस कराना चाहते हो, सो लेंथ के अलोंग ना कराओ, क्योंकि वो 50 फीट उसकी लेंथ है। 20 फीट में क्रॉस करना आसान है, एफर्ट्स कम लगेंगे। 50 फीट वाले साइड में एफर्ट्स दुगने से भी ज्यादा लगेंगे। सो दिस इज अ पॉइंट विच इज टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जब प्लानिंग कर रहे हो सर्कुलेशन की, तो शॉर्ट रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। सर्कुलेशन जब पैटर्न तैयार करते हो, प्राइमरी सर्कुलेशन एंड सेकेंडरी सर्कुलेशन, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। देखिए, अगर आप स्पेस को क्रिएट कर रहे हो, उसमें पोजीशन कर रहे होगे, कोई इंस्टॉलेशन, कोई फर्नीचर, कोई भी चीज इरेक्ट करते हो आप स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है दैट शुड बी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी वन फ्रॉम द पॉपुलस, फ्रॉम द masses, from all across the spectrum of the population should be able to access all the spots of your space. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि डिसेबल लोग, डिसेबिलिटीज में प्रॉब्लम ये होती है, disables and old age people are not able to access lot many spaces or points of the spaces, उसको भी cater करना है। इसीलिए world over nowadays there's a trend not only to consider the normal population but also affected population with certain disabilities। तो जिसमें disabilities हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, tactile tiles, मेट्रो के अलोंग दिल्ली में आउटसाइड द मेट्रो स्टेशन रोड्स पे, पेवमेंट्स पे टैक्टाइल टाइल लगाई गई है। पुराने प्रोजेक्ट्स में भी, नए प्रोजेक्ट्स में तो इनकॉर्पोरेट किया ही जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे आपने टैक्टाइल टाइल देखी, वो क्या है? वो एक्सेसिबिलिटी के लिए है। टैक्टाइल टाइल जो डिसेबल्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए आसानी होती है समझना कि कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, किस जगह पे चलना है। सो एक्सेसिबिलिटी not in terms of only disabled people but also considering children, old age people, disabled and young generation. So ramp, elevators, lifts, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सेसिबिलिटी के टूल है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी मॉल में फुटफॉल डेली का 5000 है, उसमें राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को एट्रियम के एक जो ओपन एरिया होता है, सेंट्रल एरिया, उस सेंट्रल एरिया के दोनों तरफ मान लो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो एलिवेटर्स इतने पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, इतने फुटफॉल को केटर करने में असमर्थ है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आपने क्या लिमिट कर दी है? एक्सेसिबिलिटी की लिमिटेशन करी है। सो पॉपुलेशन के हिसाब से भी आपको क्या करना है? एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये सारे एग्जांपल्स, अगर आपको लगता है कि इंटीरियर को मैं छोड़ के इधर उधर की बातें कर रहा हूं,
नहीं, एक्चुअली मैं सटीक एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं। आपको मैं फ्लाईओवर्स दिखाता हूं। इफ यू ड्राइव योर कार और बाइक, तो आपने महसूस किया होगा। मैं एक सिचुएशन लेता हूं जहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लो कि मैं यहां से एंट्री लेना चाहता हूं। यहां से दिस इज स्ट्रेट रोड, वाइड रोड कमिंग, लेकिन ऊपर जाके ये हमारा फ्लाईओवर नैरो हो जाता है यहाँ पे। सपोज द विड्थ हियर इज से 80 फीट, या करके वो ऊपर में हो जाता है से 40, 35 और 40 फीट। सो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक फ्लोज इन सच अ वे दैट ज्यादातर अगर ट्रैफिक को ऊपर आना है और नीचे बहुत कम जाना है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कहीं कहीं पे कि स्ट्रेट जाने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन फ्लाईओवर पे जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो वो क्या होता है, वहां पे बॉटल नेकिंग होता है। जब वो हाईवे पे, रोड पे चल रही थी गाड़ियां, तो स्मूथ थी। जैसे ही फ्लाईओवर आया, बॉटल नेकिंग शुरू, स्लो डाउन हुआ। राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से लोग एंटर करना चाहते हैं कि मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। सो दिस इज व्हाट बॉटल नेकिंग। ये सिचुएशन क्या बताता है कि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम अब होने लगी। 6, 7, 8 लेन्स में जो गाड़ियां चल रही थी, वहां आकर के 3 या 4 लेन में उसको एंटर करना है। सो 4 लेन की गाड़ियां अब कहां जाएंगी? वो सब क्या करेंगे आपस में? जहां पे एंट्री पॉइंट है वहां पे बॉटल नेकिंग होगी। सो एक्सेसिबिलिटी, जब मैं वर्ड बोल रहा हूं, इट डजंट मीन you have to think only the flyover, only the mall. In case of interiors also, let me show the interior now. जब ये स्पेस लार्ज होंगे, there's no bottlenecking. जब ये स्मॉल स्पेसेस होंगे, से 1 BHK, 2 BHK, छोटे स्पेसेस में आपके स्पेस में बॉटल नेकिंग होता है। कैसे होता है? मान लीजिए इस वाले में, यहां पे मान लो कि कंप्लीट ओपन स्पेस है, देयर इज नो फर्नीचर एंड ऑल, जो फोटो के बाहर का एरिया है। लेकिन यहां पे सोफा, देन क्लियरेंस, देन सेंटर टेबल, एंड दिस इज द स्पेस थ्रू विच वन कैन गो फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। ये वाला एरिया कम हो गया, बहुत कम हो गया, इफ यू कंपेयर फ्रॉम this area. I'm just supposing that this is completely free. So suppose 10 people wants to go from this side to that side. So what will happen? Here there'll be bottlenecking. कितने लोग किस पॉइंट से कौन से फारदेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, इसका आपको क्या रखना है? इस पॉइंट को आपको जॉट डाउन करके रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बॉटल नेकिंग हो रही है, मीन्स आप फेल कर रहे हैं। कई बार पूछते हैं बच्चे के साथ, बताओ कि एक रूम में 2 फर्नीचर के बीच में कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, या फर्नीचर वॉल के बीच में कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। तो हम यूं ही बोल देते हैं 3 फीट, कहीं बोल देते हैं 3.5 फीट। कई बार क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ऑफिस स्पेस में, ऑफिस में आप रिसेप्शन को ले लो। रिसेप्शन में कई बार बच्चे डिस्कस करते हैं, सर ये बताओ ऑफिस रिसेप्शन में जो लोग रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहां पे, ये सर बताओ कि ये जो रिसेप्शन टेबल और ये बैकड्रॉप के बीच में कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो कोई कहेगा हाँ 3 फीट रख लो। क्यों? क्योंकि चेयर इज अबाउट 2 फीट इन डेप्थ, तो आप 3 फीट रख लो। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी दी स्पेस हियर? बैकड्रॉप और इस रिसेप्शन टेबल के इस साइड, मतलब एक फ्री स्पेस कितने होने चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द एक्सेसिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेसिबिलिटी। कहीं कहीं देखा होगा आपने कि रिसेप्शन टेबल बहुत बाहर रखा होता है, पीछे में काफी ज्यादा स्पेस होते हैं। कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा नैरो स्पेस होता है। डिपेंडिंग ऑन सर्कुलेशन ओनली,
कई बार क्या होता है, सेंट्रली प्लेस जो रिसेप्शन है, वहां पे क्या होता है कि पीछे के जो स्पेस है ना, वो सर्कुलेशन के लिए ही इंटेंडेड है। लोग आ जा सके, तो लोग अगर आ जा सकें तो उनके लिए, अगर दो लोग आएंगे जाएंगे तो कितना स्पेस देंगे हम, डेडिकेटेड स्पेस। सो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, फॉर 1 person 2.5 feet, फॉर 2 person 5 feet। उसमें हमेशा जनरली किया जाता है ये कि 6 इंचेस माइनस कर दीजिए, तो 4.5 feet। तीन लोगों के लिए कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, 7.5 feet, तो आप 7 रख लो। 4 people 10 feet, सो 9.5 और 9 रख लो। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं, स्पैन को आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू नीड टू ऑल्सो यूटिलाइज द स्पेस। यहाँ पे ये नहीं है कि ओ सर्कुलेशन इज एवरीथिंग। सर्कुलेशन के साथ साथ आपको बैलेंस करना है यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, बिकॉज स्पेस कॉस्ट यू ह्यूज सम। द डेवलप्ड एरियाज is scarce, people population is so high, so demand of the space is as such कि आप ये नहीं कह सकते सर ऐसा करते हैं चलो पूरा खुला खुला स्पेस दे देते हैं। जब आप खुला स्पेस देने जाएंगे, फॉर एग्जांपल हियर, ये जो ऑक्युपाइड एरिया है वो कम हो जाता है। कई लोगों का कहना है आई लाइक इन माई हाउस द स्टेयरकेस शुड बी ह्यूज, इट शुड बी लाइक not less than 3.5 feet, 4 feet. I don't like, narrow, uh, space in the staircase. Okay, आपके बिल्डिंग का फ्रंट ही 20 फुट है और आप 8 फुट 9 फुट आप किसको दे रहे हैं, स्टेयर केस को। बचेगा क्या, क्या बना लोगे उसमें फिर। और कहते हो मुझे बड़ा सा लिविंग रूम चाहिए, बड़ा सा स्टेयर केस चाहिए, फ्रंट कितना है 20 फुट। अरे 20 फुट का तो तुम्हारा हॉल होता है वाइट, अगर आप जो आप कह रहे हो ना ए ग्रेड लिविंग रूम, तो भाई विड्थ ही इतना रिक्वायर्ड होता है। मान लो 20 नहीं तो 14 15 तो रखोगे। तो क्या 5 फुट में आप स्टेयर केस बनाओगे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिमांड्स ऐसे रख रहे हो आप, स्पेस है नहीं। सो दैट्स व्हाई circulation, when I'm teaching you, it doesn't mean you are paying so much of attention on circulation but you are not paying attention on the occupied space. Net assigned area is very very costly thing। आप जब सर्कुलेशन में खर्च करते हो ना स्पेसेस को, तो कुछ ऐसा हुआ कि आप अर्न तो कर रहे हो 5 लाख a month, और उसमें से 3 लाख आप खर्च कर दे रहे हो, तो सेविंग क्या हुआ। तो सर्कुलेशन स्पेस खर्चीली चीज है, लेकिन देयर शुड बी मेंटल स्मार्टनेस, अलर्टनेस। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स बनाए, सो दैट यू पे अटेंशन नॉट ओनली टू दी सर्कुलेशन स्पेस बट ऑल्सो टू दी ऑक्युपाइड स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करता हूं मैं, दैट इज मिनिमाइजिंग दी कंजेशन। कंजेशन का मतलब वही जो अभी बता रहा था, बॉटल नेकिंग ना हो। कंजेशन पॉइंट्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी स्पेस के प्लान को डेवलप कर लेते हो, उसके बाद क्या करो आप कि उसको उसमें ऐसा करो कि आप ह्यूमन फ्लो को दिखाओ। ये सिमुलेट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ह्यूमन सर्कुलेशन को दिखाओ, उसमें इन्वेस्टिगेट करो कि वो कौन ऐसा पॉइंट है। मैं आपको अब लेआउट के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे ये बताओ, इसको कंप्लीट, इसके पैटर्न को स्टडी करोगे पहले। कहां से स्टार्ट करते हैं, कभी भी किसी भी लेआउट को कहां से स्टार्ट करते हैं हम, एंट्री पॉइंट, फाइंड द एंट्री। देखो डेकोरेशन का कोर्स अलग होता है। डेकोरेशन में 2 रूम 3 रूम 2 BHK, बस 2 BHK कर लिया, कहते हैं हो गया मेरा, हो गया। When it comes to huge large spaces, मैं हमेशा कहता हूं कि you need to know 2 things: how to make the drawing and how to read the drawing। रीडिंग नहीं पता, समझो कुछ पता होता नहीं है, आप फील्ड में काम करने के लायक नहीं रहेंगे। रीडिंग बनाना आ गया तो रीडिंग भी करना आना चाहिए, है ना। आप बताएंगे आप कहाँ पे एंट्री है, कोने में, कहाँ पे। देखो ये सब हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हमें साइनेजेस, सिंबल्स, ये सब चीज सिखाई जाती है ना, आर्किटेक्चरल सिंबल्स वगैरह सिखाई जाती हैं। वहां से हमें डिटेक्ट हो जाता है कि डोर का सिंबल ऐसा होता है, विंडो का ऐसा होता है, ये तो क्लोज्ड होगा, है ना। ये किसका होता है, तो ये हमारे
स्टोरेजेस वगैरह का सिंबल होता है। सो ये सिंबल्स वगैरह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट? सो अब मुझे ये बताओ कि इफ यू आर मूविंग अराउंड, क्या ये पॉइंट कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा? क्योंकि इस एरिया से इधर जाना रिक्वायर्ड है। क्योंकि सर ये भी तो है, ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आप लिमिटेड जगह पे जाने की कोशिश करोगे इधर से या इधर से, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन है इस एरिया का उस एरिया से। दिस ह्यूज एरिया लाइंग दैट साइड, सो वन हैज टू क्रॉस थ्रू। अब यहां पे क्या होगा, उधर से दो तीन लोग आ रहे हैं, इधर से भी दो तीन लोग जा रहे हैं, देयर बी बॉटल नेकिंग। सबसे ज्यादा कंसीडर करना चाहिए आपको बॉटल नेकिंग को कहां, पर्टिकुलरली जहां पे लार्ज फुटफॉल हो, लार्ज पॉपुलेशन ऑक्युपाई करेगी वो कोई भी जगह हो। आई हैव टेकन रेस्टोरेंट हियर। बॉटल नेकिंग इज वेरी बैड idea of designing. Means you are not following a very important rule which says that you can't have narrowed down points in your space. एक ही स्पेस में कई ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पे बॉटल नेकिंग हो। स्पेस इज करेंसी। आप कहोगे अब यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका वो जो क्लाइंट है कहता है कि द मोमेंट वी रिमूव दिस एंड दिस, आइडियली ये दोनों को हट जाना चाहिए। वो कहेगा देखो आपने तो मेरे 6 + 6 12 पीपल, 12 ऑक्यूपेंसी को कम कर दिया। वो कहेगा कि एक बारी में अगर 12 लोग आते हैं, दिन भर में से अराउंड 50-60 लोग बैठ सकते थे, उस 50-60 से मैं 2000 पर हेड भी मांगता हूं, सो मेरे लैक्स में मेरा नुकसान हो रहा है। देखिए, स्पेस इज करेंसी, लेकिन यहां डिमांड ये कर रहा है कि नहीं, इट शुड बी रिमूव्ड। सर्कुलेशन सेज इट शुड बी रिमूव्ड, क्लाइंट सेज नो। Now you are stuck. As a designer, you are stuck what to do. Then you will have to find a middle ground. जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, 1.5 बिलियन के आसपास होने वाला है, उसमें से लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज हैं। उन सिटीज के प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा है। ऐसी जगह पे आप डिजाइन कर रहे हो तो ओनर तो कहेगा ना, इट कॉस्ट मी माई लाइफ, मैंने बहुत इन्वेस्ट किए हैं, हाउ कैन आई अफोर्ड नॉट टू हैव एज मच एज नंबर्स ऑफ पीपल इन माई रेस्टोरेंट। वो चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा, सो दैट ही कुड अर्न मोर मनी आउट ऑफ इट। तो ये कमर्शियल साइड है उसका, लेकिन डिजाइन साइड आपको मना करता है। डिजाइन को ये लेना देना नहीं है, सर्कुलेशन को ये लेना देना नहीं है कि ये स्पेस कहां है। उसको सिर्फ ये लेना देना है, वो रूल क्या कहता है कि आपको क्लियर स्पेसेस देने हैं, बॉटल नेकिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो डिजाइन में, डिजाइन किसको कहते हैं? डिजाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दो है, एक इंसान शैतानी दिमाग उसका कहता है पैसा कमाना है, एक फरिश्ते जैसा आपका स्पेस कहता है मुझे बचा लो। सो सेवियर कौन है या बचाने वाला कौन है? डिजाइनर। कितना मुश्किल काम है। यू थिंक ओवर इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंजेशन को कम करने में 3 फर्दर पॉइंट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। ट्रैफिक फ्लो को एनालाइज करो, जैसा कि अभी मैं कर रहा था। पीक आवर असेसमेंट करो। पीक आवर या ऐसा कोई टाइम जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा मूव अराउंड करते हैं। रेस्टोरेंट के केस में कौन ऐसा टाइम होगा? से रेस्टोरेंट है, संडे सैटरडे लोग बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। सो क्या हम सैटरडे संडे को कुछ ऐसा कर लें कि इनको थोड़ा सा रिमूव कर दें, दूसरे दिन में हमको यूटिलाइज कर लें, सो दैट it's making balance. Third point, physical constraints. Consider any physical limitation in the space that might contribute to congestion, such as narrow sidewalks, limited turning radii, और insufficient queuing areas. कहीं पे क्यू लग रहे हो, कहीं पे साइड वॉक्स है, कहीं पे टर्निंग करनी है, चाहे इंडोर स्पेस हो या आउटडोर स्पेस हो,
You must have seen that famous flyover, 90 डिग्री फ्लाईओवर। 90 डिग्री फ्लाईओवर की प्रॉब्लम क्या है? क्या ही प्रॉब्लम है? कोई नहीं, ऐसे ऐसे घूमते रहो। यहाँ ये देखो, ये रियल सिचुएशन है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। सुना है इसके बारे में आपने? मैंने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में। आप कहोगे सर आप फ्लाईओवर ही पढ़ाते रहते हो इंटीरियर में। मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग के अंदर ना बहुत गहराई तक डाल लो कि हाई स्पीड में यहाँ कोई गाड़ी आ रही है, से इवन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टर्निंग इज सो डिफिकल्ट। टर्निंग रेडियाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ गाड़ी के लिए ही नहीं, इंसान के लिए भी। शार्प टर्निंग शुडंट बी देयर, कभी भी नहीं। आप सोचोगे सर ये आप तो गाड़ी की दिखा रहे हो, ये तो फ्लाईओवर है, हमें क्या करना है इससे, हम तो आराम से टर्न कर लेंगे। हाँ आप तो कर लोगे। यस, एमपी में। नाउ लेट्स कम टू दिस। सो टर्निंग रेडियाई इज इंपॉर्टेंट हियर। फिजिकल कंस्ट्रेंट का ध्यान रखिए। फिजिकल कंस्ट्रेंट से क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं? मैं आगे इलस्ट्रेशंस में दिखाऊंगा। चलिए अब मैं सीधा इलस्ट्रेशन पे जा रहा हूं। ये क्या है? एक एग्जांपल लिया मैंने। इस एग्जाम्पल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यू आर वॉकिंग, आप इमेजिन कीजिए, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर जस्ट गोइंग, देयर इज अ वॉल ओवर हियर, स्मॉल वॉल which is perpendicular to your path. So आप क्या करोगे? टेंडेंसी, यहां इंसान की टेंडेंसी देखो। आप यहां से चले, आप किधर की तरफ जाओगे? अब सामने दीवार है, क्या करोगे? हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमें गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग ना हो, सो वी फील काइंड ऑफ एंगर। तो क्या हम दीवार पे एंग्री हो जाएंगे कि अरे क्यों तू सामने आ गया? विल बैंग द वॉल? नो, नेवर। हमारी टेंडेंसी ये होती है कि जब हम किसी भी मृत, मरी हुई चीज फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ जाए, चट्टान हो, कोई कोई ऊंची जगह हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई स्टेज हो, कोई वॉल हो, एक पोल हो, तो हम क्या करते हैं? हमारी टेंडेंसी होती है कि स्केप करने की। हम कहीं ना कहीं रूटिंग करते हैं अपने आप को। तो या तो हम राइट को टर्न लेंगे या लेफ्ट को टर्न लेंगे। अब इस एग्जाम्पल को फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट आई वांटेड टू एंड दिस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग while understanding the circulation rule is the user centered design. इसके बारे में जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। यूजर सेंट्रिक डिजाइन, ये सब चीजें बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स के अंदर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल ने अपने बहुत सारे शेप को चेंज करा है। कभी लंबा हो जाता है, कभी स्क्वेरिश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टैबलेट, कभी फैबलेट, कभी मोबाइल। बहुत सालों बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड, अब जाके ऑलमोस्ट कंक्लूडेड है कि आपका मोबाइल आपके ग्रिप में होना चाहिए। सो लेंथ को बढ़ाई गई है, विड्थ को कम किया गया। सो यूजर सेंटर्डनेस कैसे पता चला? लोगों ने फीडबैक दिया। पहले थोड़े वाइड मोबाइल्स आते थे, विड्थ में ज्यादा, होल्ड करना मुश्किल, इसकी वजह से फॉल हो जाते थे बहुत ज्यादा मोबाइल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इन टर्म्स ऑफ अ स्पेस, कि इसमें हम 3 पॉइंट्स लेंगे। अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स। जो यूजर है, एंड यूजर, एंड यूजर समझ रहे हैं? एंड यूजर किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज एक्चुअली यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस। इसके लिए मैंने किचन का एग्जांपल लिया। किचन को मैं दिखाता हूं। किचन डिजाइन में कौन सा पॉइंट मैंने बोला था? क्या था? अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स। किसकी नीड? Consider the specific needs and behavior of the intended user when designing the circulation. किचन को देखते हैं। किचन में सर्कुलेशन को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम किन किन पॉइंट्स का कंसिडरेशंस रखेंगे यहां पे? ये हाउस होल्ड किचन है, यहां पे मेजर कोई स्ट्रेस नहीं होता काम का। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, उनके लिए कुकिंग हो रही है।
अगर आइलैंड बना भी है, ये स्पेस कंस्ट्रेंट भी है, एक ही यूजर है इसको यूज करने वाला, या डबल यूजर हो सकता है। एक हाउस होल्ड में एक किचन को मैनेज के लिए करने के लिए 1 से 2 लोग होते हैं, 5-10 लोग नहीं होते। वही अगर ये किचन किसका है? रेस्टोरेंट का है। उस केस में अब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम विल बी हाइटेंड। इन सब किचन्स की प्रॉब्लम क्या होता है? मल्टीपल पीपल आर ऑक्युपाइंग द स्पेस, also having overloads of the orders. Synchronization is a problem. Working in such an environment is too difficult. There's temperature, there's queue of the orders, there's so many raw materials to be taken out, so many ovens are there on which things are cooking. कितना मुश्किल काम है ये। इस काम को करने के लिए किसको हमें पूछना चाहिए? मैं खुद से डिसाइड करूं? हम लोग मिलके मीटिंग करके, जो कभी ऐसे किचन में गए भी नहीं, और हम लोग मीटिंग करके कहें हम ये डिजाइन बहुत अच्छा रहेगा? इज इट पॉसिबल? नो। एंड यूजर से इंटरव्यू करो, एंड यूजर से पूछो, एंड यूजर को दिखाओ अपने लेआउट्स को, प्लान्स को, उनकी असेसमेंट, उनकी उनकी एक्सपीरियंसेस से समझो। दिस इज एआई टाइम। आज के टाइम में यू क्वेश्चन एनीथिंग, you have a question under the sun, beyond the sun, AI will answer you। लेकिन एक्सपीरियंसेस कोई AI बना नहीं सकता। So when it comes to a point to which we call as user, end user means आप किसी रियल पर्सन को इंटरव्यू करो उस पर्टिकुलर स्पेस को डिजाइन करने के दौरान, so that he can give you a valuable feedback। AI can give you information. You could be knowledgeable, learning, reading, but when it comes to experience, a person can tell you, only a person can tell you। So इस बात का ख्याल रखिए, इस पे इसीलिए मैंने इतना स्ट्रेस देके बोला। Second point is the adaptability। Circulation shouldn't be what? Unadaptable। It should be adaptable to all different kinds of activities। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल सर्कुलेशन, इसकी नीड अलग होती है एक रिटेल स्टोर से। वो कैसे? एक हॉस्पिटल के जो सर्कुलेशन होते हैं, लोग आते जाते होते हैं, क्या वैसा ही होता है जैसा कि एक रिटेल स्टोर में? हॉस्पिटल में क्या होता है? कॉरिडोर्स होते हैं। वो कॉरिडोर्स 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, ठीक है, विड्थ कुड बी एनीथिंग, बट उसमें कॉरिडोर्स होते हैं क्योंकि सारे स्पेसेस सेग्रीगेटेड होते हैं, बंद बंद होते हैं। विथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये स्पेसेस जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं, इधर इनक्लोज्ड होते हैं या डेड एंड वॉल होते हैं। ये देखिए क्या है ये? कॉरिडोर। सो यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कॉरिडोर का। क्या ये कॉरिडोर वाला कॉन्सेप्ट हमारे रिटेल में जा सकता है? कभी भी नहीं। रिटेल कुछ और ही जगह है। अब रिटेल स्पेस को देखिए, लार्ज रिटेल स्टोर्स में ये जो पैटर्न होता है मूवमेंट का, वो अलग ही होता है। कहोगे कैसे अलग? इसमें हमारे इंटेंशन ये होते हैं कि हमारा ग्राहक, कस्टमर शुड मूव अराउंड एज मच एज पॉसिबल। हर जगह से जाए, फ्रूट वाले एरिया से जाए, बेकरी वाले एरिया से जाए, वेजिटेबल एरिया से जाए, ये जितने रैक्स रखे हुए हैं क्लोथिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सब से होकर जाए। हम इसमें आयल क्रिएट करते हैं, मेजर, माइनर। इसमें देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया था किसमें, ब्लॉक डायग्राम में, कि आप दो चीजों को कंसीडर करना। क्या क्या? जब हम सर्कुलेशन को डिसाइड कर रहे थे, तो प्राइमरी सर्कुलेशन एंड सेकेंडरी सर्कुलेशन। प्राइमरी मींस जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड को जाना है, उस पॉइंट तक जहां सभी लोग जाना चाहेंगे, वो सारे सारे प्राइमरी रखोगे। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे वॉशरूम एंड ऑल, वहां पे कोई 10-20 लोग क्राउड में नहीं जाते, सो दैट बी सेकेंडरी सर्कुलेशन एरिया। तो एक रिटेल स्टोर की लेआउटिंग ऐसे है। ऑन द अदर हैंड,
हॉस्पिटल का कुछ ऐसा है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट इज वे फाइंडिंग। रास्ते, मतलब वे फाइंडिंग को अगर हिंदी में बोले तो रास्ता ढूंढना, मिल जाना। रास्ते से जो रास्ता आप बना रहे हो उसमें कहीं जाने के लिए आसानी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइनेजेस बनाए जाते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं, है ना? तो लैंडमार्क्स जैसे कि हमें कोई स्टोर है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई कोई भी चीज है जिस जो हमें जैसे हम अपने यहाँ पे ऑफिस की तरफ आते हैं, तो जब हम मेन रोड से टर्निंग लेते हैं तो लैंडमार्क मेट्रो स्टेशन है। तो किसी इंटीरियर स्पेस में लैंडमार्क क्या हो सकता है? सो जैसे कि इन सब स्पेसेस में, कॉरिडोर वाले स्पेसेस में ना, लैंडमार्क फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। आप डोर्स वगैरह को फिक्स कर सकते हो लेकिन इट्स माइनर एलिमेंट, याद नहीं रहते। अब कभी आपको इधर से जाना है कि किधर से एंट्री करी थी, किधर एग्जिट करी थी, ये बहुत मुश्किल होता है। ओपन स्पेसेस में मेकिंग लैंडमार्क इज इजियर। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे यू नो क्लस्टर है, 50-100 लोग एक यहाँ रहते हैं, फिर 1 किलोमीटर बाद रहते हैं, फिर 2 किलोमीटर बाद रहते हैं, उनमें किसी ने एक ऊंची बिल्डिंग बना ली, इट्स क्वाइट इजी। ये जो ऊंची वाली बिल्डिंग है वहीं पे है वो। सो दैट लैंडमार्क इज इजियर। सिटीज में अगर सारे एक जैसे घर बने हुए हैं, इफ यू विजिट चंडीगढ़, हर एक रोड इंटरसेक्शंस पे ऑलमोस्ट सेम सब कुछ दिखाई देंगे। जो ऐसी एरियाज होते हैं जहां पे सिमिलर डिजाइन्स को रिपीट किया जाता है, वहां पे वे फाइंडिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहां लैंडमार्क फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी जगहों पे हम पॉथहोल्स, एक ट्री, कोई ऐसी चीज जो एक एक कूड़ेदान, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उसको एक लैंडमार्क बनाते हैं। सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा है, तो जहां सिमिलैरिटी ज्यादा होगी लैंडमार्क विल बी वेरी डिफिकल्ट। साइनेज, अब कई बारी हम एरो से इंडिकेट करते हैं और लिखते हैं कि you have this area going towards maybe food court, this is going towards electronic gadget area, this is going towards this is going towards these cinema halls, whatever. तो वे फाइंडिंग में अगर साइनेजेस और लैंडमार्क से जरूरत पड़ रही है, मतलब किसी भी स्पेस में वे फाइंडिंग को अगर आप मुश्किल बना दोगे, सो देयर बी क्योस कंफ्यूजन। स्पेस ऐसा होना चाहिए कि लाइक यू आर मूविंग अराउंड विदाउट आस्किंग एनीवन। किसी मॉल में गए हो, आपको हर जगह पूछना होता है कि आई वांट टू टेक सम इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, आई वांट टू टेक सम कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस, वेयर टू गो, आई वांट टू गो टू फूड कोर्ट, वेयर टू गो। अगर ऐसा हो रहा है मींस आपकी वे फाइंडिंग वहां पे बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दिया आपने। कभी भी ऐसे लार्ज स्पेसेस में जाओ और आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं लग रही है, इवन यू हैव विजिटेड फॉरेन कंट्री, एक मॉल में, तो मीन्स आप सक्सेसफुल हो, मीन्स वे फाइंडिंग ऑटोमेटिक है, वहां पे सब कुछ समझ आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ा रोल इसका किसका होता है? साइनेजेस का। अगेन आई एम कमिंग टू दिस। मुझे ये बताएंगे, इसमें कोई लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट लॉजिक प्लेज वाइटल रोल। आप यहां आए, यहां से आपने इधर को टर्न लिया है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। सपोज यू आर गोइंग दिस वे, अगर ऐसा स्पेस मिले तो क्या बिहेवियर होगा कि इंसान का, और अगर ऐसा स्पेस मिले, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप। तो यहां पे आपका बिहेवियर क्या होगा? सपोज आप चलते आ रहे हो, चलते आ रहे हो फॉर किलोमीटर्स, आप थक गए, तो क्या इस जगह पे रुकोगे या इस जगह पे रुकोगे? कॉनकेव वाले स्पेस में या कॉन्वेक्स वाले स्पेस में? कॉनकेव में। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, या ऐसे पॉइंट जहां पे फ्रिक्शन हो सकती है, फ्रिक्शन मतलब कि टकराव, 2 4 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इज अ ह्यूज स्पेस, तो लोग आएंगे ही जाएंगे ही। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा कि चलो किनारे मैं थोड़ा सा स्टैंड करके
देन आफ्टर आई विल मूव अराउंड, है ना? सो देख रहे हैं टेंडेंसी, आपने ज्योमेट्री क्रिएट करी, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि किस लिए है ये, इंसान वहां रिलैक्स करेगा ही। अगर 1 किलोमीटर में आपका मॉल बना हुआ है, वो थक गया इंसान, ऐसी जगह मिली तो क्या करेगा? अगर यहाँ बैठने की जगह है तो अलग बात है, नहीं है तो भी दिस गाय विल स्टैंड हियर रादर हियर। यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं शेप कितना मैटर करता है। अब हम चलते हैं इस चीज पे। यहाँ पे एक स्लांटिंग दीवार है, मतलब कि एंगल पे है, और ये स्ट्रेट है, इसको भी हम स्ट्रेट मान ले। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। यहाँ पे टेंडेंसी क्या होगी? यहाँ इंसान पहुंच रहा है, या तो वो राइट को जाएगा या तो वो लेफ्ट को चूज करेगा, दोनों में से। इस पॉइंट पे इंसान क्या करेगा? टेल मी। यहां तो दिस और दैट है, या तो ये या तो वो, लेकिन यहाँ पे दिस दैट नहीं है। कहोगे सर इधर में भी तो राइट भी तो जा सकता है, लेफ्ट में भी तो जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जितना शार्प डिसीजन यहां लिया जाएगा, ये आपको बिल्कुल अलग जगह पे लेके जाएगा, ये बिल्कुल अलग जगह पे लेके जाएगा। ये डायरेक्शन देने के लिए होता है। चाहे आप इधर मूव करें या इधर मूव करें, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये कंफ्यूजन दे रहा है। या तो चूज करो दिस साइड या चूज करो दैट साइड, इसमें ऐसा नहीं है। डायरेक्शन देता है, ऐसी ज्योमेट्रीज आपको डायरेक्ट करती हैं कि आप इधर की तरफ जाओ, जो अभी मैं वे फाइंडिंग में बोल रहा था। सो आपने यहां देखा कितना क्रूशियल है ये सब। हम वॉल इरेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं अरे हम तो बस इनक्लोजर्स बना रहे हैं, नहीं। आप सर्कुलेशन वाले लोगों के लिए भी डायरेक्शन दे रहे हैं उसे, बिना कुछ कहे। किसी को हमने ये नहीं कहा कि सभी लोग सुनो, मैं कॉल करके बता रहा हूं तुम यहाँ के ठहरना, यहाँ मत ठहरना। ये इट ऑल हैपेंस नेचुरली। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द डिजाइनर्स डिजाइन। अब इसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, इस टॉपिक को कुछ ऐसे ले लीजिए कि एंट्री सर्कुलेशन है। एंट्री सर्कुलेशन मीन्स किसी स्पेस में जब आप एंटर कर रहे हो, चाहे वो गार्डन हो या एक बिल्डिंग हो, ऐसे लार्ज स्पेसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरिंग इन अ बाथरूम और रूम और लिविंग रूम। सो इस तरह की चीजें करी जाती हैं। सर्कुलेशन, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो इसमें इस तरह की ज्योमेट्री को सिंपल बैफल कहा जाता है। इसको बेंट एक्सिस, इसको ऑफसेट, इसको ऑब्लिक। ये करते क्यों है? मुझे ये बताओ, इन इन सभी में से सबसे आसान कौन सा है जिसमें से आसानी से निकला जा सकता है? ऑब्स्ट्रक्शंस है ये सारे के सारे। यहां पे हमने क्या किया है? हिंड्रेंसेस बनाए हैं, क्योंकि हमें सर्कुलेशन की स्पीड को रोकना है, लोगों के फ्लो के स्पीड को क्या करना है? स्लो डाउन करना है। वी नीड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द पीपल एंटरिंग। तो अलग तरह 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 की ज्योमेट्री ली गई है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा लग रहा है जिसमें सबसे ज्यादा स्लो डाउन होने के चांसेस है? टेल मी। ये नीचे वाला। ये और ये क्रैप क्लॉ, ये उससे कम। उससे कम, सबसे कम ये मतलब ये और ये। सो ये ऑब्वियस है, ये देखने के बाद। यस, फोर्थ मीन्स विच वन? दिस वन, हाँ, उससे ऊपर राइट। ये सबसे कम। आई थिंक दोनों ही सही है। अब मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? ऐसी सिचुएशन आपने देखी है कहीं पे? ये इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कहीं देखी है आपने? कहाँ? और पार्क में? इसके अलावा क्या ऑफिस में, किसी रेजिडेंस में? नहीं, नहीं देखा आपने? देखिए, ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट करी जाती हैं। मान लीजिए लिविंग रूम है, लिविंग रूम के साथ अटैच्ड लोग क्या देते हैं? वॉशरूम देते हैं। सो वॉशरूम, I always say to my students that you never, if it is attached to a room, it's okay that you can have overlooking door for the entry to the washroom. But when it comes to a place where a large gathering is sitting, कोई भी जगह हो, वहां पे
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरलुकिंग डोर ऑफ दी वॉशरूम नहीं देना चाहिए। उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए खास करके ऑफिसेस में या मैं रेजिडेंस में भी खुद जब डिजाइन करता हूं तो मैं ऐसे कोशिश करता हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को ये ना पता चले somebody is entering and coming out of the washroom। सो ये एक किसका काम करता है? कर्टेन का काम करता है, पर्दे का काम करता है। जो डिफेक्टिव जगह है उसको उसको हाइड करने का काम करता है, सिर्फ सर्कुलेशन को स्लो डाउन करने के लिए नहीं है। अब हम ये भी देखेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। सो ये सब डिवाइसेस हैं एक डिजाइनर के हाथ में। इसीलिए मैं कहता हूं यू नीड टू थिंक, प्लान। आप थिंकिंग माइंड नहीं हो। आप सोचते हो कि अगर मैंने जस्ट ओवरऑल मैंने फर्नीचर के साइजेस पढ़ लिए, एक आध लेआउट बना लिए और सोचा कि मैं तो डिजाइनर हो गया, क्योंकि आपने थॉट नहीं डाले वहां पे। प्लानिंग आपकी वीक है, अगर स्पेस प्लानर ही अच्छी नहीं है आप, तो डिजाइनिंग आपकी अच्छी नहीं आ सकती। कई बच्चों का थॉट प्रोसेस है कि हमने जो ऊपर से जो फिनिशिंग मटेरियल डाला है वही तो डिजाइन होता है, जो चमक दमक जिसे कहते हैं। ना ना ना, डिजाइन ये सब मांगता है। इसको पे क्या लगाते हो एंड ऑल दैट इज सेकेंडरी। लेट्स कम टू दिस पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेशन इन स्पेस। देखिए, ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी, सर्कुलेशन में क्या होना रिक्वायर्ड है? एफिशिएंसी। बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए आपका सर्कुलेशन। मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्नीचर की भी बात नहीं कर रहा हूं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस्ड ऑन सर्कुलेशन। ये पूरा पूरा लेक्चर सर्कुलेशन को कैटर कर रहा है। एफिशिएंसी, मुझे ये बताइए, दिस इज यस ग्रीन सिग्नल एंड दिस इज रेड सिग्नल, ऐसा क्यों? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कौन एफिशिएंट है, ये या ये? स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सपोज दिस इज 50 फीट एंड दिस इज 25 फीट or 20 feet, which will be efficient? This kind of circulation। मतलब एक हॉल है जिसमें दो एग्जिट्स हैं, एंट्रीज हैं, इसमें भी है। सो विच इज बेटर? शॉर्टेस्ट वाला। लेकिन अगेन, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कह दिया आज मान लेना। कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैंने आउट ऑफ ब्लू एक लेआउट लिया और आपको समझा दिया, आपने कहा हाँ दिस इज व्हाट इट इज आइडियल थिंग। बट आपको ना रियल वर्ल्ड में ना सिचुएशन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं दिखा रहा हूं वैसा नहीं मिलेगा। फिर भी आपको मिडिल ग्राउंड लेना ही लेना है। इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में कंप्लीटली प्रिंट कर लो। ये जो 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, एटलीस्ट एफिशिएंसी में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को देखना है सर्कुलेशन में, कोई भी स्पेस डिजाइन कर रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिस्क्रीटनेस। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन देखो। नोटिंग डाउन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा समझो, मुझे रिस्पॉन्ड करो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये गलत क्यों, ये सही क्यों, क्या है ऐसा इसमें? देखिए, यहां पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल को इसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस, मतलब डिस्क्रीट, सेपरेट, इंडिविजुअल, अलग अलग। अलग अलग स्पेस ना करके कनेक्टेड स्पेस ज्यादा बेटर होते हैं। ये ज्यादा क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं। इसलिए इस सेंटर से डोज को हटाकर शिफ्ट किया गया राइट साइड को, ताकि इनकी डिस्क्रीटनेस ना हो, सेपरेशन ना हो। सेपरेशन ऐसी चीज का करो जिसकी नीड बहुत कम है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कम रिक्वायर्ड है। इन दोनों का आसपास में होना, क्लोजनेस में होना ज्यादा रिक्वायर्ड है रादर देन सेपरेशन में, क्योंकि फ्रिक्शन के चांसेस है। पीपल दोज आर मूविंग एंड दोज आर ऑक्युपाइंग, वो जब इस स्पेस में आएंगे तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स हैं। ये सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशन को आपको थॉट देना है।
और लॉजिकली आपको सोचना है। डिजाइन इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। इफ यू यूज योर सिंपलेस्ट लॉजिक, जो कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, किसी जगह पे कॉमन सेंस लगाकर आंसर करो। नो बडी इज बिगर देन यू। नो आईएएस, नो आईपीएस, नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड can beat you if you use your simplest common sense. Beat any field. Thinking is required more than the designing, the detailing. Third point is the fluidity. Fluidity means जब इंसान एंटर करे तो अपने आप ही, जैसे फ्लूइड क्या होता है, उसको जहां जगह मिली, स्लोप मिला, डाउन मिला, कोई स्पेस जगह, जैसे बारिश का पानी। सो फ्लूइडिटी इज नथिंग बट फ्लो। इंसान अपने आप मूव करेगा ऐसे। ऐसी जगह में डिफिकल्टी है। यहां पे फिर से क्लैश या क्लटर हो रहा है, बीच से कोई जा रहा है। ये सिचुएशंस मैंने बहुत ज्यादा डिजाइनर्स को देखे हैं कि वो क्या करते हैं, एक वॉल पे दे देते हैं टीवी यूनिट और दूसरे एंड पे दे देते हैं क्या, लाउंजिंग एरिया, सिटिंग एरिया, और बीच से कहते हैं कि हम लोगों को आने जाने दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उनके व्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। टीवी कैसे देख पाएगा? सपोज दिस एक्शन गोइंग ऑन, समबडी पासेस थ्रू, उसी टाइम वो पास कर गया, तो दोनों में एक अच्छा खासा बवाल फाइट होने के चांसेस है। ये खास करके ब्रदर सिस्टर्स में ज्यादा होता है। सो दिस इज फ्लूइड डिजाइन, दिस इज नॉन फ्लूइड। मतलब यहाँ पे फ्लूइडिटी का मतलब बहाव। हाँ, बिल्कुल ऐसे इंसान को लगना चाहिए कि हाँ यार ऐसे ही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। और ये सिचुएशन ज्यादातर बच्चे क्रिएट करते हैं अपने लेआउट में। कहते हैं नहीं, यूं क्या फर्क पड़ता है, मान लो कि कोई पास थ्रू हो रहा है, 2-4 सेकेंड की अगर मूवी उसकी रह भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, यू आर मिस्टेकन। सो पाथवे को ज्यादा इधर उधर जिग जैग जेड शेप में, यू शेप में ऐसे घुमाना नहीं है। कभी भी एंट्री एग्जिट जनरली एंड पे रखा जाता है ताकि ये वाला एरिया आपस में कनेक्टेड हो। इसलिए देखिए यहाँ पे टीवी यहां रखा गया, सिटिंग यहां है। ये सिचुएशन हमारे उस प्रोजेक्ट में भी है जो हमने जो किया उसको। वहां पे टीवी हमारा कहां लग रहा है? एंट्री के पास वॉल में। वहां से लेफ्ट को जाते हो तो किचन की तरफ जा रहे हो आप, सामने में सिटिंग है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही सिचुएशन है, बिल्कुल इंटरप्टेड व्यू वाला प्रॉब्लम है वहां पे जो हम कर रहे थे। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्कुलेशन crystal clear by talking about so many topics. These three things you'll have to print on your mind, in your mind. It will really help you. इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, डेकोरेशन नहीं कर रहे हो। थिंकिंग माइंड, थिंकिंग माइंड। मैं इसीलिए डिटेलिंग और प्लानिंग पे बार बार कहता हूं, काम करो, काम करो, लगातार करो। लेआउट्स लेकर बैठो, 2 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, 2 महीने बैठो, लेआउट को स्टडी करो। देन आप लेआउट में इतने स्मार्ट हो जाओगे कि कल को आप किसी के साथ ही बैठ सकते हो। विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस? व्हाट थिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस? योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे ही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कुछ सर्कुलेशन पैटर्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम आर्टेरियल कहते हैं। आर्टेरियल मतलब जहां से चले घूम करके वापस लूप में वहीं आ गए। चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे इंटीरियर स्पेस हो, कोई लार्ज स्पेस हो, स्मॉल स्पेस हो। पर्टिकुलरली लार्ज स्पेसेस में सर्कुलेशन के पैटर्न्स तरह तरह के होते हैं। ऑफिसेस में इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स ज्यादा होते हैं। ये हमारा स्टार शेप में है। यू आर एंटरिंग हियर एंड यू आर मूविंग इनटू डिफरेंट जोन्स। यहां डिस्पर्सल है। यहां पे क्या है? एक ब्लॉक है, लूप भी है साथ में। यहां ऐसे में भी सर्कुलेशन है, तो क्लैश पॉइंट बन रहा है यहां पे। अब इन सब चीजों को सोचने के लिए ये पैटर्न मैंने दिखाया है। आप वीडियो को
पॉज करके भी देखना, समझना इसको और इसको अप्लाई करना अपने लेआउट में। कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसको कहते हैं लीनियर, इसको कहते हैं फ्री। कभी कभी बीच में कॉलम्स होते हैं, कॉलम के इस साइड से भी लोग जाते हैं, इस साइड से भी जाते हैं। ये कई बार हम ऑफिसेज बैंक्स वगैरह में देखते हैं इस तरह का। कई लोग तो बैंक में क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, वो फॉर्म्स वगैरह रख देते हैं, डेस्क बना देते हैं। दे यूटिलाइज दिस स्पेस। ये सब ट्रिक्स हैं कि सर्कुलेशन भी हो गया और स्पेस का, उस कॉलम को हमने, उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिनिमाइज कर दिया, एंड आवर जॉब इज डन। देन है ये कॉरिडोर स्टाइल में, एल्कोव स्टाइल में इंसान ऐसे 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 करके मूव कर सकता है। और ये है मिक्स टाइप। सो बहुत तरह के पैटर्न हो सकते हैं सर्कुलेशन के। देन अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पाथवेज होते हैं, वो पाथवे लीनियर भी हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं, रेडियल भी हो सकते हैं, और एक्सियल भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या ग्रिड फॉर्म में हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लस्टर्ड। क्लस्टर का मतलब है 2 4 5 चीजें आपस में एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गए। आपको अगर सर ये प्लानिंग किस लिए सिखा रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, देखिए ये जो लास्ट के पेज में आप जो देख रहे हो, प्रोबेबली दिस इज लास्ट पेज, देयर इज नो अदर, इज अनदर वन पेज मोर। सो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो कि अगर आपने पैसेज देना हो या आपको कॉलम इरेक्ट करने हो बिल्डिंग के लिए, किसी भी स्पेस को सॉर्ट आउट करने हो, सो ये प्रोबेबिलिटीज है। सबसे आसान किसी इंसान के लिए क्या होता है, ये क्लस्टर्ड। इट्स लाइक शॉपिंग, आप शॉपिंग करने गए हो, यू हैव सो मेनी बैग्स, यू आर पुटिंग जस्ट लाइक दैट। सो ये जो डिफरेंट स्पेसेस हैं, उस स्पेसेस को ऐसे क्लटर कर देना, दिस इज नॉट गुड आइडिया। यहाँ पे थिंकिंग है ही नहीं। इनमें थिंकिंग है, इनमें थिंकिंग है, इनमें थिंकिंग है। लीनियर भी सिंपलेस्ट चीज होती है। इसीलिए आपने देखा होगा गांव में लोग आज भी घर बनाना हो तो 2 साइड से, 3 साइड से, 4 साइड से बना देंगे, बीच में खाली छोड़ देंगे। दिस इज लीनियर फैशन ऑफ मेकिंग द लेआउट। जब आप इस तरीके से बनाते हो, सो आपको लगता है ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड, यू कैन डिसाइड योर circulation. Last but not the least, planning, that is block planning and circulation. ब्लॉक प्लानिंग एंड सर्कुलेशन क्या है, अब आप देख सकते हैं ये ओपन प्लान है। 5 ways we are going to talk about open plan. Then we have core. This is a core. This is a building block. This is a building block which is all open. This is, you have so many building blocks. आप सबसे पहले सेंट्रल एरिया में आते हैं, कोर एरिया में, उसके बाद सैटेलाइट एरिया में। सैटेलाइट मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स। देन वी हैव लीनियर प्रोसेशन। ये एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आप जा रहे हो, या एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा रहे हो, वो लीनियर फैशन में। उसके बाद लूप। लूप का मतलब है जहां से चले वहीं पहुंच जाते हो, जहां से चले वहीं आ जाते हो। तो यहां से चले, यहां आके वापस यहीं आ गए। सो दिस इज कॉल्ड लूप प्लानिंग। सो ये ब्लॉक जो बना रहे हो ना, ब्लॉक प्लानिंग मतलब ये जो रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स हैं, ये क्या है, ब्लॉक्स हैं। ये स्पेसेस को इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे ये रूम्स हो या बिल्डिंग्स हो। सो दिस इज द लूप प्लानिंग। द कॉम्प्लेक्स प्लानिंग इज दिस। इसमें लीनियर भी है, इसमें रेडियल भी है, इसमें लूप भी है। रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ना, you'll have to have either to use this. If you have very small space, you can use open plan. If you have very complex space, then you'll have to use this or this. So this is labyrinth, bhool bhulaiya. So on this note, I'm ending this video, that never make bhool bhulaiya type circulation. Make it simple, use your common sense and logic. Thank you very much for watching this video.